तरीका ये है, जानना ज़रूरी है दोस्तों आप लोग। तो 8 mm का जो है रिंग पड़ता है 6 इंची या 18 इंची या 2 फीट एल देना, उसका तरीका जाने। पहले पिलर या कॉलम तैयार करते हैं तो 10 mm या 12 mm या 16 mm के जैसा भी हो कॉलम या पिलर, ये जानना है। 6 इंची या 18 इंची या 2 फीट एल देना ना भूलें दोस्तों। एल देना फर्स्ट पिलर में बहुत ज़रूरी है, जबकि जाल पर पड़ेगा तो एल जो रहेगा बैंड रहेगा तो जाल पर पड़ेगा तो वजन लेगा दोस्तों। इस बात को हमेशा याद रखें, बैंड ज़रूर दे फर्स्ट पिलर में, या 6 सरिया का पिलर हो या 4 सरिया का पिलर हो या जो भी जितना भी सरिया का पिलर हो, उसमें 1 फीट 6 इंची या 18 इंची या तो 2 फीट का एल होना बहुत ज़रूरी है पिलर में। वो एल रहेगा तो आपको वजन जो है सो जाल पर पड़ेगा और वही कामयाब रहेगा दोस्तों। इस चीज़ को हमेशा आप याद रखें और ध्यान दें, ठीक है दोस्तों। तरीका ये है, जानना ज़रूरी है दोस्तों आप लोगों के लिए। उसके बाद रिंग चूड़ी, जिसे हम रिंग बोलते हैं, ये रिंग देख रहे हैं या चूड़ी आप बोलिए या जो आपके यहाँ क्या बोलते हैं वो आप समझिए, लेकिन हम लोग यहाँ रिंग बोलते हैं। 8 mm का होता है, 6 mm का होता है, 10 mm का होता है। तो जहाँ पे जैसा चलता है दोस्तों वहाँ पे वैसा चलता है, जबकि यहाँ पर जो है सो 8 mm का चल रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो 8 mm का जो है रिंग पड़ता है दोस्तों यहाँ, और 6 mm का भी पड़ता है, तो जो आप दे सकते हैं। और यहाँ देख रहे हैं आप जो है सो 7-9 का रिंग पड़ा हुआ है यहाँ पे दोस्तों। तो आपके यहाँ जैसा भी हो हम बताते हैं, 7x7 का रिंग पड़ता है या 7-9 का पड़ता है या तो 7-12 का पड़ता है दोस्तों। तो इसमें 7x7 का होता है, या इसका मतलब होता है 10x10 का बीम होता है, या तो 7-9 का पड़ा तो यानी कि 10-12 का रिंग हो, 10-12 का यानी कि 10 इंची चौड़ाई हो गया और 1 फीट हाइट हो गया। अगर 7-12 का देते हैं तो यानी और 12 इंची 15 इंची आपको बीम हो गया। तो इस तरह यानी कि बीम का ये सब क्वालिटी हो गया दोस्तों, जो आप कौन सा पिलर देते हैं उसका हिसाब से रिंग पड़ता है दोस्तों। तो यहाँ पड़ा हुआ है दोस्तों 7-9 का बीम रिंग पड़ा हुआ है। इसमें जो है सो आप देख सकते हैं 8 सरिया इसमें डाला हुआ है। उसके बाद दोस्तों आगे हम जानना ज़रूरी है, तो रिंग जैसा भी दे सकते हैं। उसके बाद जिस पर पिलर या कॉलम डलेगा वो बेस प्लेट पड़ेगा। 4 फीट बाय 4 फीट में मिट्टी खुदाएगा और 4 फीट डाउन मिट्टी, यानी कि जो है सो आपको मिट्टी जो है सो लेवल से 4 फीट डाउन होगा। बेस जो करेगा, बेस जो मिट्टी कुड़ाएगा तो 4 फीट डाउन में होगा दोस्तों। 4 फीट 3.5 फीट से कम नहीं रखे दोस्तों, जबकि वो आपको जो पिलर जो पड़ेगा तो वो आपको नीचे रहेगा, तो 4x4 और 4 फीट नीचे में रहेगा दोस्तों, तो उस पर वजन पड़ेगा दोस्तों। इस चीज़ को हमेशा याद रखें और ऐसे ही काम कराए दोस्तों हमेशा। और बड़ा प्रोजेक्ट में दूसरा हिसाब किताब से काम होता है दोस्तों। ये जो हम लोग छोटा मोटा जो जब भी 2 मंजिला 4 मंजिला के हिसाब से बनाते हैं अपना हिसाब से, गांव कस्बे में दोस्तों जैसे कि अपने हिसाब से बनाते हैं, तो उसके हिसाब से हम दोस्तों बता रहे हैं। ये जो है सो 4x4 मिट्टी कुड़ाएगा और जैसे 4 फीट डाउन भी होगा, इस चीज़ को हमेशा याद रखें। उसके बाद ईंट या रोड़ी पत्थर जो है सो जो बेस जो कुड़ा जाएगा तो ईंट के सोलिंग बिछाया जाता है, या तो रोड़ा मिट्टी टुकड़ा जो है सो डाल करके उससे पचाया जाता है। जैसे कि उस पर जो है सो आरसीसी हम कर सकते हैं। आरसीसी करेंगे 3 इंची 4 इंची का, उस पर ढाल देंगे 4x4 में। उसके बाद जो है सो हम क्या करेंगे दोस्तों, जो सरिया का जो हम 4x4 का जो एल बनाते हैं, ये जाल बनाते हैं, तो उसमें 4x4 का जो जाल बनता है उसमें भी 9 इंची का जो है सो एल होता है। 9 इंची ऊपर मुँह एल होता है। जैसे कि आपको जो है सो एल मोड़ के 9 इंची या 6 इंची में दे, तब बेस में डाल दें जाल डालने के बाद जो आप पिलर बनाए हुए हैं कॉलम, उसको डालते हैं उसको सेंटर में। और सेंटर में जब डालते हैं तो उसको जो एल जो मोड़ा हुआ होता है पिलर में 1.5 फीट या 18 इंची 1.5 फीट या 2 फीट जो भी है, उसको जो है सो चारों तरफ जो है सो उसका पाँव होता है लेके, उसको जो है चारों तरफ
जाल के पसार के, यानी कि जाल पर जो है सो चारों तरफ छिड़िया करके उसके पाँव जो होता है, एल जो मोड़ा हुआ होता है सरिया को, उसको चारों बगल जो है जाल में बांधना है, सेंटर में बांधना है। पहले सेंटर में कॉलम रख करके आज जाल को पर जो है सो 1.5 फीट जो मेरा सरिया निकला हुआ रहता है उसको बांधना है। उसको बांधेंगे तभी वो जाल पर बैठेगा। अब बैठने के बाद जो है सो क्या करना है, उसके बाद से फिर जो है सो जैसा नीचे में जाल बना हुआ है वैसा ही ऊपर से पिलर पे जो है सो 9 इंची या 6 इंची जो एल मोड़ा हुआ उसके हिसाब से फिर जाल बांधना है, डबल जाल देना है, डबल डाल देना है। उसके बाद बांधना है, अब बांध करके फिर कॉलम को ओलम करना है, ओलम या साहुल करके जो है सो लाइन डोरी सेंटर में आपको मिला करके रखना है। कॉलम को रखते हैं, उसके बाद जो है सो कॉलम को ढालना है, आरसीसी करना है। और जब भी कॉलम ढाले आप दोस्तों तो लगभग जो है सो 1 फीट से ऊपर ढाले, और जो है सो मंदिर के आकार में जो है सो ऐसे राउंड शेप में ढाले। थोड़ा सा कॉलम में ऊंचा होना चाहिए और 1 फीट या 15 इंची मोटा होना चाहिए उसका बेस ढलाई, इसके हिसाब से। और ऐसे ढालिए, कम से कम 1 4x4 का जो बेस होता है तो उसमें कम से कम 4 बोरी सीमेंट लगना होना चाहिए उसमें, जैनुअल 4 बोरा सीमेंट उसमें जाना चाहिए दोस्तों। और इसके ऐसे हिसाब से बनाए ताकि जो कभी आपको कंफर्टेबल नहीं बुझाए, हाँ ऐसा बुझाए जैसे कि भाई काम हुआ है और मेरा इस पर विश्वास है जो ये मेरा काम करेगा, ऐसे काम करे दोस्तों। इसी तरह काम होता है दोस्तों। इसमें बहुत सारा तरीका आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप लोगों को जो है सो बहुत आदमी जैसे टोपी पहना देते हैं, भैया ऐसे नहीं ऐसे करें, ऐसे नहीं ऐसे करें। तो दोस्तों इस सब चीज़ पर भी आपको ध्यान रखना होगा और जानना भी होगा। अगर आप ठेकेदार जो भी है दोस्तों इस चीज़ को ध्यान देना होगा दोस्तों। इसलिए अभी के दौर में दोस्तों एक से एक जब दोस्तों बेस जब ढला जाता है तो ढलाई होने के बाद दोस्तों उसको 2 दिन तक रेस्ट देना है, बेस को 2 दिन तक रेस्ट देना है बेस को। उसके बाद जो है सो दोस्तों आपको मिट्टी लेवल में, जैसे कि 4 फीट डाउन में हुआ तो मान लें कि फिर मिट्टी लेवल में आपको जो है ऊपर के लेयर में कॉलम ढाल के लाना है। या 10 इंची का आपको पिलर हो कॉलम, या तो 15 इंची का हो या 18 इंची का कॉलम हो, जैसा भी कॉलम हो आपको मिट्टी लेवल ग्राउंड लेवल में ढाल करके लाना है, बीम लेवल में। और फिर बीम लेवल में जब भी ढाल के लाते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको जो है सो फिर सोलिंग बिछाते हैं सेंटर में इंची टेप से नाप करके और सूता में हम सोलिंग बिछाते हैं। फिर ईंटा रोड़ा पत्थर जो है सो कूट करके उसमें डालते हैं, फिर सोलिंग बिछाते हैं। आपके यहाँ जैसा भी हो वो आपके तरीका के हिसाब से, लेकिन यहाँ जो है सो सोलिंग बिछाया जाता है दोस्तों, जो भी हो लेकिन सोलिंग बिछाया जाता है दोस्तों। फिर सोलिंग बिछाने के बाद दोस्तों जो है सो कितना आदमी 4 सरिये का बीम देता है, कितना आदमी 8 सरिये का बीम देता है, कितना आदमी 6 सरिये का बीम देता है दोस्तों। और जो है सो रिंग पर हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, रिंग जो है सो 6 इंची के आसपास में होना चाहिए, 6 से 7 इंची की दूरी में होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे कम जितना हो सके लेकिन इससे ज़्यादा दूरी में नहीं होना चाहिए। रिंग पर हमेशा ध्यान रखें दोस्तों। और एक बात याद रखें हमेशा दोस्तों, जैसे कि छत में टॉप का रॉड पड़ता है सरिया, उसी तरह जो है ग्राउंड बीम में टॉप वाला सरिया पड़ता है। अगर मान लीजिए बीच में पिलर है तो 4 फीट इधर भी टॉप का सरिया निकाले और 4 फीट इधर भी टॉप का सरिया निकाले। बीच में 2-2 सरिया होना बहुत ज़रूरी है टॉप का, जिस तरह उसका लचक नहीं बना के रखे, यानी कि उसका मजबूती बना कर रखे दोस्तों। तो इस पर जो है आप लोग को हमेशा ध्यान रखना होगा, बहुत ज़रूरी है इस सब चीज़ को ध्यान देना। सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर करें दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।